26वीं आईनी तरमीम के समाअत पर दो जजेस का चीफ जस्टिस से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुश्तरका ख़त में कहा है 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हुई। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। जजेस के तकर्रुर आईनी बेंचेस के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील और प्रिजाइडिंग जज की तकर्रुरी समेत अहम फैसले मतवक्के। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहया आफरीदी की ज़रिए सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसी। कौमी असम्बली और सेनेट ने कसरत राय से बिल मंजूर किए। कायम मकाम सदर ममलिकत यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद नया कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। बिल मंजूरी के वक्त अपोजिशन का शदीद हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा जजेस 20 हो या 28 तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। सिपहसालार आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। सर्विसेज चीफ्स की अब मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बाब ख़त्म कर दिया गया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी बरी फौज, एयर फोर्स और नेवी यानी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फ़र्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद की बजाय इदारे को मजबूत किया है। मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी जमहूरी हुकूमतों को फ़ायदा होगा। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत तौसी को नहीं मानते। आज जमहूरियत को बादशाहत में बदल दिया गया। वज़ीर कानून के अलावा किसी वज़ीर को नहीं इल्म के आज कौन सा कवानीन पास हुए। आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशनल लीडर उमर अयूब बोले तौसी से बहुत से अफसरान की हक तलफी होगी। ये तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं। मौलाना ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में मुलाजमत में तौसी इंतज़ामी मामला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। आज हुकूमत अपनी ही नफ़ी कर रही है। नई तरमीम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा और सिविल मार्शल लॉ होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती एक दफ़ा फिर गिरफ्तार। टैक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहा होते ही आज़म सवाती को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता रोज़ आज़म सवाती की मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई थी। नई तोशाखाना केस की समाअत आज जटियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई न हो सकी थी। माली मुश्किलात का शिकार खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़रा के वारे न्यारे। सूबाई असम्बली ने काबीना अरकान को बरात देने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत अब वज़रा को घरों की आराइश के लिए एक बार 10 लाख रुपए मिलेंगे। ज़ाती रिहाइश रखने वालों को 2 लाख रुपए किराए की मद में सरकारी खजाने से दिए जाएंगे। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा तरीन इंतहाई मुज़र सेहत शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को छू गया। शहर में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फ़ेज़ 8 में 800 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर में स्मोक तदारुक क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में 8 लाख से ज़ायद जुर्माने किए गए। और फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी का राज, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे।
कौन होगा अगला अमरीकी सदर? ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। सुपर पावर मुल्क की बागडोर किसके हाथ होगी? 47वीं अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। 7 करोड़ 89 लाख अफराद इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। अमेरिका की 50 में से बाकी 43 रियासतों पर दोनों उम्मीदवार को एक दूसरे पर वाज़ेह सबकत हासिल। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जीत के लिए दरकार होते हैं। अमरीकी इंतखाबात में कमला हैरिस का ट्रंप पर 1% बरतरी का दावा। नायब अमरीकी सदर कहती हैं डेमोक्रेट्स की जीत से अमेरिका मजीद मुस्तहकम बनेगा। अमेरिका के बेहतरीन इंतखाब के लिए आवाम अपना फैसला सुनाएं। डोनाल्ड ट्रंप का कबल अज वक्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, बाइडेन ने हालात खराब किए, हम दुरुस्त करेंगे। सदर मुंतखब होने पर गैर तारकीन वतन का दाखिला बंद करूंगा। शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइंद है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% का नुमाया इजाफा। 2 माह में $771 मिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी हुई। चीन, सऊदी अरब, UAE, हांगकांग, बरतानिया और अमेरिका ने $1 मिलियन सरमाया लगाया। SIFC की काविशों से मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की सरमायाकारी से पायदार तरक्की की राह हमवार हो रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान और मगरबी एशिया के लिए एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अहमद नसीम वड़ाइच ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। मरीम नवाज के दौरे लंदन का प्लान तब्दील हो गया। मरीम नवाज आज की बजाय कल पाकिस्तान से बराह रास्त जिनेवा जाएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा पहुंचेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लाहौर में 26वीं आईनी तरमीम के हक में यौम तशक्कुर रैली के शुरका ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इजहार यकजहती किया। मुल्क में जल्द अज जल्द यकसा निज़ाम अदल कायम करने की भी अपील की। बन्नू में पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। गाड़ी की तलाशी के दौरान प्लास्टिक ड्रम्स में बारूदी मवाद नस्ब था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूद से भरे दोनों ड्रम नाकारा बना दिए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बारूदी मवाद तकरीबन 300 किलो तक था। कराची में शाह लतीफ पुलिस की कार्रवाई। भत्ताखोरी और अगवा की धमकियों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम आफ्ताब ने शहरी से 1 करोड़ रुपए तलब किए। अदम अदायगी पर बच्चे को अगवा करने की धमकी दी। मुल्क में एक और पोलियो वायरस केस की तस्दीक हो गई। बलोचिस्तान कला सैफुल्ला में चंद माह के बच्चे को पोलियो हो गया। महकमा सेहत के मुताबिक कला सैफुल्ला से पोलियो का ये दूसरा केस है, जिसके बाद मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई। दो माह में दूसरा भारतीय MiG-29 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइया के मुताबिक MiG-29 लड़ाका तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। तैयारा मामूल की तरबियत के दौरान उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के करीब गिरकर तबाह हुआ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वनडे सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न से एडिलेड रवाना हो गई। पाकिस्तान सीरीज का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 नवंबर को खेलेगा। और तमग़े इम्तियाज़ याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह के गाने में जलवागर। महविश हयात और हनी सिंह के गाने जट महकमा की पहली झलक सामने आ गई।